मकबूजा कश्मीर बेबसी की तस्वीर, लॉकडाउन बदस्तूर 42वें रोज भी जारी। अद्वियात और खुराक खत्म, मासूम शहरियों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक। रियासती दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़यात में 3 कश्मीरी शहीद। काबिज फौज ने चादर और 4 दीवारी का भी तकद्दुस पामाल कर दिया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मासूम कश्मीरियों पर शदीद तशद्दुद। ये जो हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने जो धमकी दी है, मैं कहता हूँ कि वो गलती करे और हम हिंदुस्तानी फौज को कब्रिस्तान बनाकर छोड़ेंगे आज़ाद कश्मीर की सरजमीन को, अगर उसने यहाँ पर। भारत सुन ले, कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखा तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ललकार, पूरी कौम पाक फौज के साथ है। राजा फारूक हैदर का भिंबर सेक्टर पर खिताब। बेस कैंप से भारत के खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम हो रहे हैं। कश्मीरियों को घरों से निकलने की भी इजाजत नहीं। कश्मीरी अपने प्यारों की लाशें घरों में दफनाने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में रैली से खिताब, खून के आखिरी कतरे तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। यासीन साहब को ऑलमोस्ट 7 मंथ होने वाले हैं कि उनको एक डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है 5 बाय 7 फीट के। उनको टॉर्चर किया जा रहा है। वहाँ पे हेल्थ इस वक्त बहुत वीक है। खुदा न खास्ता उनकी जान को कुछ हो जाता है तो ये आप समझ लें कि कश्मीरी कौम जो है वो कभी भी पुरअमन तरीके से इस मसले को वो लूज कर लेगी। मोदी कश्मीरी कौम को खत्म करना चाहता है। 300 जवान लड़कियों को अगवा कर लिया गया। यासीन मलिक पर तशद्दुद किया जा रहा है। मिसाल मलिक की दुहाई, यासीन मलिक को ICU मुंतकिल करने का मुतालबा। मिस्र की जामिया अल अज़हर के वक्त से मुलाकात में भारतीय मजालिम से आगाह कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। मैनचेस्टर और रेडिंग में मुजाहिरे। बरतानवी और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट की भी शिरकत। अमरीकी शहर हेडफोर्ड में भी एहतजाज। ह्यूस्टन में सिख बरादरी ने ट्रक रैली निकाली। मकबूजा कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के नारे। वतन अजीज के दिफा में शहीद पाक फौज के बहादुर सपूत मिट्टी के सुपुर्द। गुज़श्ता रोज LOC पर शहीद होने वाले सिपाही गुलाम रसूल भावल नगर में सुपुर्द खाक। पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद होने वाले लांस नाइक शुएब को मानसहरा और सिपाही काशिफ अली को नौशहरा में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सरकारी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। अमेरिका ने सऊदी अरब की ऑयल कंपनी पर हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। सदर ट्रंप की सऊदी अरब को मदद की पेशकश। जाहिरियत से निमटने की सलाहियत रखते हैं सऊदी वली अहद का रद्द अमल। ईरान ने अमरीकी इल्जाम को धोखेबाजी करार दे दिया। ऑयल रिफाइनरी आर्मको की 2 तंसीबात पर हमला। सऊदी अरब की तेल पैदा करने की सलाहियत में 50% कमी। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा। आर्मको हुक्काम के मुताबिक हमलों के बाइस रोजाना 57 लाख बैरल तेल की पैदावार कम होगी। तेल की आलमी तरसील में 5% कमी हो सकती है। जब ये हुकूमत इस पोजीशन में आई तो मुल्क की जो इक्तिसादी सूरत हाल थी कितनी बुरी थी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले साल जुलाई में 2.1 बिलियन था, अब गिर के 0.6 बिलियन हो गया। हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नताइज आना शुरू हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी हुई। एक्सचेंज रेट भी बेहतर हो रहा है। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी हुई है। मुशीर खजाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मईशत इस्तेहकाम की तरफ आ गई है। टैक्सेस के मामले में कोई सौदेबाजी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदाबख्श में पार शो। पंडाल सज गया। जैसगाह में पार्टी परचमों की बहार। जियाले अपने कायद
بلاول بھٹو کے خطاب کے منتظر۔ حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دیا جائے؟ لاہور میں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن پر مشاورت، سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ کسی کی ہمت ہے تو سندھ کی تقسیم کر کے دکھائے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی للکار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے مخالفین اب معافی مانگتے پھر رہے ہیں، کسی کو تقسیم کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس کے باوجود میرپور خاص سول اسپتال کی روایتی بے حسی، خاتون کی میت اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولنس دینے سے انکار، ورثہ مجبوراً میت چنچی رکشے میں لے جانے پر مجبور، آئی نیوز کی ٹیم پہنچنے پر ایمبولنس فراہم کی گئی۔ پنجاب میں پولیس گردی کے پے در پہ واقعات، لاہور میں ڈولفن فورس اہلکاروں نے موٹر سائیکل سوار کی دھلائی کر دی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ پنجاب حکومت ڈینگی وائرس کو قابو کرنے میں ناکام، جڑواں شہروں میں متاثرہ افراد کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی مچھر کے وار، مزید 98 افراد میں وائرس کی تشخیص، متاثرہ افراد کی تعداد 1100 تک پہنچ گئی۔ پی آئی اے کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا، لاہور سے جدہ جانے والی پرواز میں تکنیکی خرابی، پائلٹ کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی، طیارے میں 200 مسافر سوار تھے۔ کراچی کی این ای ڈی یونیورسٹی میں میڈیکل کے طلبہ کا انٹری ٹیسٹ، 9000 سے زائد طلبہ ٹیسٹ میں شریک، سہولتوں کا فقدان، پینے کا پانی بھی نہیں رکھا گیا، پارکنگ کی عدم سہولت کے باعث شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ جب ایک ظالم عامر کی کرتوتوں کی وجہ سے ملک ٹوٹ چکا تھا، معاشی ناانصافی عروج پہ تھی، اس ملک کے سارے اثاثے، زمینیں، انڈسٹریز اور وسائل ریاست اور چند خاندانوں کے قبضے میں تھے۔ ملک کے سارے فیصلے ریاست کرتے تھے، عوام کا وسائل تھا، عوام کا ملک تھا، عوام کا زمین تھا، مگر طاقت کا سر چشمہ ریاست تھا۔ عوام بے اختیار تھے، عوام بے بس تھے، بے زبان تھے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا۔ ایک ایسا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی پارلیمانی آئین جس نے طاقت کا سر چشمہ عوام کو بنا دیا، صوبہ خود مختاری دی، صوبوں کو اپنے وسائل کا مالکی دی، معیشت پر قبضہ چھڑوایا، بے زمین ہاریوں کو زمین کا مالک بنایا، بے اختیار مزدوروں کو ملوں کا مالک بنایا، بے بس عوام کو ووٹ کا طاقت دلوایا، اپنے مستقبل کے مالک بنائے، ہاری ہوئی زمین اور 90,000 قیدی واپس لے آیا، اس ملک کو اٹامک طاقت بنایا، مگر عوام دشمن قوتوں کو، غیر جمہوری طاقتوں کو قائد عوام کے کارنامے برداشت نہیں ہو سکے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تختہ الٹا گیا، ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ میں ظلم کی وہ امتحان شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ بھٹو شہید کو جیل میں ڈال دیا گیا،
मगर वो अपने असूलों पर कायम रहे। अवाम के जमहूरी हकूक छीने के, अवाम के इंसानी हकूक छीने के, अवाम के मुआशी हकूक पे पामाल किए गए। जुल्म करके वक्त की इज्जत समझते थे कि कायदे अवाम का हौसला तोड़ सकते थे, इस मुल्क के अवाम का हौसला तोड़ सकते थे, उनको दबा सकते थे। जुल्म है, भरता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, तब तकेगा जम जाएगा। कायदे अवाम को तख्तेदार पे लटकाया गया, मगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की, आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। आमरे वक्त के जुल्म ने वफाक की बुनियादें हिला दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भुट्टो शहीद का परचम थाम लिया। वो की उम्मीद थी, वो गरीब की आवाज थी, वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से जरदारी गढ़ी खुदाबख्श में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा हमने आपको दिखाया। बुलेटिन में अब जिक्र करें कराची में होने वाले असातिज़ा के एहतजाज का। कराची प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों की तादाद में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रेड जोन दाखिले की कोशिश की तो पुलिस ने टीचर्स पर धावा बोल दिया। आंसू गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाइस बेशतर असातिज़ा की हालत गैर हो गई। हमारी मुलाजमत मुस्तकिल करो, हमारे मुस्तकबिल से मत खेलो। मुस्तकिल ना किए जाने पर सरकारी असातिज़ा बिफर गए। हमें तीसरा साल है ये, पहले हमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 2017 में हमें रिक्रूट किया गया। इसी साल 4 जुलाई 2019 को 1 साल की एक्सटेंशन दी गई और उसमें कहा गया नो मोर एक्सटेंशन विल बी गिवन। अब हमारा मुतालबा ये है कि हमें सिंध असेंबली के बिल के थ्रू रेगुलराइज किया जाए। सरकार के खिलाफ नारे लगाए, रेड जोन जाने के लिए कदम बढ़ाए तो पुलिस ने धावा बोल दिया।